बच्चों कॉसेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले ये जो कॉसेक क्यूब एक्स है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स में। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल सी बात है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है इसको तो एज इट इज लिखा रहने देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगा। लेकिन ये जो कॉसेक कॉसेक एक्स है, क्या मैं इसको भी वापस कॉसेक स्क्वायर लिख सकता हूं? बशर्ते मुझे एक काम करना होगा, इसको रूट के अंदर ले जाना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यहां देखने वाली बात देखो बच्चों, कॉसेक स्क्वायर को इसको जनरली हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, और अगर हम कॉड एक्स को टी कंसीडर कर लेते हैं, लेट कॉड एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखो ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ये क्या होगा? माइनस डी टी होगा। क्या होगा बच्चों? माइनस डी टी। तो क्या मैं इसकी जगह पर माइनस और यहां डी टी लिख सकता हूं भाई, डी एक्स और ये दोनों मिला के क्या जाएंगे? माइनस डी टी। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा है? ये लिखा है अब हमारे पास, ये जनरली हो गया, ये टी कॉट स्क्वायर था। ठीक है, कॉट स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर और ये हो गया 1। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये जो है फंक्शन टी स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में आ गया और इसकी आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी क्या होगी बच्चों? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू एज इट इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस एज इट इज, रूट यही रहेगा हमारे पास। ठीक है, प्लस सी। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास है। तो यहां पर ए की जगह क्या है? 1, ए की जगह क्या है? 1, और एक्स की जगह क्या है? टी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? माइनस माइनस, देखो ये क्या होगा? टी अपॉन टू, और जो हमारे अंदर पास रूट है उस पूरी वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। ए कौन है भाई? ए तो हमारे पास है 1, तो 1 अपॉन टू। ठीक है, और यहां आएगा लॉग एक्स, एक्स नहीं टी आएगा, लॉग टी प्लस रूट एज इट इज, वही जो था हमारे पास। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है, इसको मॉडुलस में रखेंगे एंड प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब ये जो माइनस है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा भाई, तो माइनस टी अपॉन टू रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां आएगा माइनस, क्या आएगा बच्चों? माइनस 1 अपॉन टू लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। अब देखो यहां टी की वैल्यू क्या थी? कॉट एक्स, तो हम यहां कॉट एक्स रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स अपॉन टू। साथ ही साथ बच्चों ये क्या है? कॉट एक्स है अगर, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, कॉट स्क्वायर एक्स मतलब कॉसेक स्क्वायर है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर का रूट क्या होगा? कॉसेक एक्स। कॉसेक स्क्वायर का रूट क्या होगा? कॉसेक एक्स माइनस 1 अपॉन टू लॉग टी कौन है भाई? कॉट एक्स, टी हो गया हमारे पास कॉट एक्स प्लस प्लस ये कौन है? अभी अभी लिखा था कॉसेक एक्स, सी ये हो गया कॉसेक एक्स प्लस सी। यहां तक हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी आंसर सीट में आंसर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम वो भी आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, यहां 1/2 लिख लीजिए, माइनस 1/2
लॉग, क्या इसको इसको मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूं और ये 1 अपॉन साइन, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहां पर -1/2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है, -1/2, देखो वहां एलसीएम आएगा अगर लॉग के अंदर तो वो होगा साइन एक्स। क्या मैं इसको 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूं? एग्जैक्टली लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1/2 कॉड एक्स कॉसेक एक्स -1/2 लॉग, ये देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर x/2 और ये है हमारे पास 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये तो सभी जानते होंगे, ये तो सभी जानते होंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये सबको पता होगा। -1/2, अगर नहीं पता है तो cos 2x की आइडेंटिटी से आप 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉसेक एक्स। अच्छा, ये जो आएगा -1/2 लॉग, ये देखो ये और ये आपस में कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया कॉट x/2 प्लस सी। ठीक है, इसके बाद -1/2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस, अब देखो अगर ये मैं माइनस अंदर लेके जाऊं, ठीक है, अंदर इंसर्ट कर दूं तो ये पावर -1 माइनस हो जाएगी, इसकी पावर कॉट x/2 की पावर क्या होगी माइनस, तो रिवर्स होकर क्या आएगा 1 अपॉन कॉट x/2, जो कि हम लिख सकते हैं क्या, उसको हम क्या लिख सकते हैं tan x/2। ठीक है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो ये वैल्यू इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है tan x/2। तो ये आंसर सीट से भी हमारा आंसर मिल गया बच्चों। आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।